एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस वक्त ताकत में दिखाई पड़ते हैं। ज्यादातर विधायक सांसद साथ में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या इसके बावजूद उद्धव ठाकरे जो कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं, उनके सामने वो बार बार हथियार डाल दे रहे हैं या हथियार डालने पड़ रहे हैं? इसको समझना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में सियासत की स्थिति ये दिखाई दे रही है कि एकनाथ शिंदे बैकफुट पर हैं और उद्धव ठाकरे के पास अब खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने को बहुत कुछ है। स्थितियां समझिए। ये बात सिर्फ एक मौके की नहीं है जब शिवाजी पार्क में वो रैली नहीं कर पाए और उद्धव ठाकरे ने अपनी परंपरागत रैली को किया। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। दशहरे पर आयोजित ये रैली एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखी गई। ये जीत हाईकोर्ट से ही मिली थी। हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई थी उस वक्त और स्पष्ट कर दिया था कि आप इस तरह से उद्धव ठाकरे को रैली करने से नहीं रोक सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ के तहत भी उन्होंने पहले आवेदन दिया। उनका पूरा अधिकार बनता है कि वो रैली यहाँ पर करें। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई, क्योंकि पता था वहां भी मामला कुछ ऐसा ही हो सकता, हार और बड़ी हो सकती है। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि पैरेलल रैली हुई। शिवसेना की 2 रैलियां थी। दोनों रैलियों में उद्धव ठाकरे की रैली में उस जगह पर लोग इकट्ठा हुए जहां पर पिछले 6 दशकों से लगातार बाला साहब ठाकरे को सुनते आए थे, और बीकेसी मैदान पर भी अच्छी खासी भीड़ थी। लेकिन वो मुख्यमंत्री की रैली भी थी, जिनके साथ में बीजेपी जैसा महाराष्ट्र का बड़ा दल दिखाई पड़ता है। महाराष्ट्र में बीजेपी की ताकत बहुत ज़्यादा है, विधायकों कार्यकर्ताओं के लिहाज से देखी जाए तो। लेकिन कार्यकर्ताओं के लिहाज से बड़ी ताकत के साथ उद्धव ठाकरे ने अकेले उन्हें करारा जवाब दिया था। ऐसा नहीं है कि एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन उनको नहीं है, लेकिन ये रैली जो थी ये उनके लिए एक सम्मान का विषय थी। और अलग अलग जगहों से जो शिव सैनिक पहुंचे थे, उससे ये स्पष्ट हो गया कि उद्धव ठाकरे के पास अब भी जनाधार मौजूद है। ये बात हुई शिवाजी पार्क में आयोजित हुई रैली की। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु और जो ज्यादा गंभीर विषय दिखाई देता है एकनाथ शिंदे के लिए, वो है अंधेरी का उपचुनाव। इस उपचुनाव को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखाई दे रहे थे एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे की तरफ से तय माना जा रहा था कि महागठबंधन से उनका प्रत्याशी उतरेगा, और इसकी तैयारी वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ये शिवसेना की सीट है। अगर शिवसेना का चेहरा सामने रहेगा तो जीत मुकम्मल हो पाएगी। लिहाजा बीजेपी और शिंदे गुट के गठबंधन में से शिंदे गुट को या फिर बाला साहेब जी शिवसेना को सामने उतार कर उन्हें लग रहा था कि वो शिवसेना की सीट को बरकरार रखेंगे। लेकिन शिवसेना की ही सीट पर उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की और यहाँ पर एक बड़ा दांव खेल दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति एकनाथ शिंदे के साथ चला गया हो। अभी भी बहुत सारे शिव सैनिक हैं, बहुत सारे पुराने नेता हैं जो उद्धव ठाकरे गुट में बने हुए हैं। इनमें से एक है ऋतुजा लटके। ऋतुजा लटके क्यों महत्वपूर्ण हो गई, जिनका नाम भी कुछ दिनों पहले तक कोई नहीं जानता था, और वो इतना महत्वपूर्ण चेहरा महाराष्ट्र की सियासत में या एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की लड़ाई में दिखाई भी नहीं पड़ती थी। लेकिन आज वो इस लड़ाई की निर्णायक किरदार के तौर पर दिखाई दे रही हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वो रमेश लटके की पत्नी हैं। रमेश लटके कौन है? वो इसी अंधेरी से विधायक थे शिवसेना के टिकट पर, जब शिवसेना में 2 फाड़ नहीं हुई थी, यानी उद्धव ठाकरे उनके नेता थे। ऋतुजा लटके ने स्पष्ट कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगी तो उद्धव ठाकरे की ओर से चुनाव लड़ूंगी। ऋतुजा लटके चुनाव न लड़े के लिए उन पर भारी दबाव बनाया गया। वो बीएमसी की कर्मचारी थी, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा था। इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा तो कर्मचारी रहते हुए वो चुनाव नहीं लड़ सकती थी, उन्हें अयोग्य ठहरा दिया जाता, उनका नामांकन रद्द हो जाता। लिहाजा उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक कानूनी लड़ाई लड़ी, और इस कानूनी लड़ाई में भी उद्धव ठाकरे और ऋतुजा लटके को एक बड़ी जीत मिली है। बीएमसी को एक बार फिर फटकार लगाई गई। शिवाजी पार्क का पूरा डिटेल में आपको किस्सा बताया। इसी तरीके से इस पूरे मामले में भी बीएमसी को फटकार लगाई गई कि आप उनका इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। उनकी स्वतंत्रता है, वो अगर काम नहीं करना चाहती हैं और राजनीति में उतरना चाहती हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो ये उनका मौलिक अधिकार है, उनको ऐसा करने से आप नहीं रोक सकते हैं। लिहाजा ऋतुजा लटके का चुनाव लड़ना तय हो गया। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा और कैसे डर बहुत स्पष्ट हो गया, वो भी समझ लीजिए। ऋतुजा लटके का कैंडिडेचर मजबूत होते ही, ये देखते ही कि अब वो चुनाव लड़ सकती हैं, ये तय हो गया कि रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके उद्धव ठाकरे की पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, तो ये चुनाव
बहुत ही मजबूती से उद्धव ठाकरे लड़ पाएंगे। बहुत मुमकिन है संवेदनाएं जो उनके प्रति हैं, ऋतुजा लटके के प्रति हैं रमेश लटके की मौत के बाद, और उद्धव ठाकरे के प्रति जो सहानुभूति है इस बगावत के बाद में, ये दोनों सहानुभूति मिलकर कहीं ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी जीत न बन जाए। एकनाथ शिंदे इस बात को जानते ही नहीं है, ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे मान भी लिया है। यही वजह है कि उन्होंने चुनाव से हाथ पीछे खींच लिए हैं, बीजेपी को आगे कर दिया है। अब बीजेपी का कैंडिडेट आपको ऋतुजा लटके से या उद्धव ठाकरे से लड़ता हुआ दिखाई देगा। यानी बीजेपी को आगे करना कहीं ना कहीं शिंदे गुट की एक बड़ी कमजोरी को बताता है। शिंदे इस सीट पर दावेदारी नहीं ठोक रहे हैं, ये बताता है कि शिंदे को इस बात का डर था कि कहीं वो उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट से हार जाएंगे। उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे हार जाते हैं तो उपचुनाव की ये हार आगामी बीएमसी चुनाव या आगामी भविष्य की शिवसेना की जितनी लड़ाई होगी उसमें उन पर भारी पड़ सकती है। आप देखिए कि बीजेपी के काम के एकनाथ शिंदे क्यों हैं, क्योंकि इस वक्त विधायकों की संख्या उनके साथ है। जिसके पास संख्या बल है, जिसके पास जनाधार है, जिसके पास वोट्स हैं, वही सत्ता में काबिज रह सकता है। वो चाहे बीजेपी के लिहाज से हो, चाहे शिंदे गुट के लिहाज से हो। शिंदे गुट के लिए भी बीजेपी इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि सरकार बनाने के लिए निर्णायक अंक उसके पास पहले से मौजूद थे। इसीलिए एक छोटा सा गुट भी टूट कर गया या 40-50 विधायकों का एक गुट भी टूट कर गया तो वो सरकार बनाने में कामयाब हो गया, और इस गुट के जो नेता रहे एकनाथ शिंदे वो मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए। उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री थे वो सत्ता से तो बाहर हुए ही, साथ ही साथ में पार्टी की लड़ाई में भी वो शुरुआती दौर में बहुत पिछड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन उन्होंने बार बार कहा मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। हालांकि चुनाव आयोग के कई कदमों को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है और भेदभाव की बात या आरोप भी वो लगातार लगाते रहे हैं। इस सब के बीच में उद्धव ठाकरे का रैली करना, ऋतुजा लटके को चुनावी मैदान में उतारने के लिए मना लेना और ऋतुजा लटके को हाईकोर्ट से भी इसके लिए क्लीन चिट मिल जाना या एक क्लैरिटी मिल जाना कि आप बीएमसी में इस्तीफा दें और बीएमसी को फटकार लगाना कि आपको इनका इस्तीफा स्वीकार करना होगा, ये सारी चीज़ें उद्धव ठाकरे की एक बड़ी जीत के तौर पर दिखाई दे रही हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, अगर आप एक्ट को देखें किस तरीके से इस पर रिएक्शन दिया एकनाथ शिंदे ने, वो साफ स्पष्ट करता है कि उद्धव ठाकरे की ताकत को वो भी मानते दिखाई दे रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे की इस जीत के बाद एकनाथ शिंदे ने उनके सामने हथियार डाल दिए हैं। बीजेपी को अब आगे आना पड़ा। ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। उद्धव ठाकरे अगर इस उपचुनाव में जीत हासिल कर लेते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। जितनी बड़ी हार मुख्यमंत्री की कुर्सी गवा कर नहीं हुई, उससे बड़ी जीत उनकी ये हो सकती है। और बड़ी हार एकनाथ शिंदे के लिए हो सकती थी अगर उनका कैंडिडेट सामने होता। लेकिन बीजेपी के लिए भी उतनी ही साख दांव पर रहेगी। बीजेपी को चुनावी मैदान में उतरना है। बीजेपी इस बात का बिल्कुल ध्यान रख रही है कि जो सहानुभूति उद्धव ठाकरे को मिल रही है, और अगर कोई नाराजगी एकनाथ शिंदे के प्रति, कहना बहुत मुश्किल है, देखिए इसके बारे में तो स्पष्टता भी होगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन कोई नाराजगी अगर एकनाथ शिंदे से हुई तो उसका सीधा सीधा प्रभाव बीजेपी पर भी पड़ सकता है। बीजेपी और शिवसेना के वोटर्स अलग अलग नहीं हैं, दोनों साथ में मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं। सीटों का बंटवारा होता रहा है और परोक्ष रूप से एक दूसरे के साथ में दिखाई देते हैं, एक विचारधारा के दिखाई देते हैं। लिहाजा शिंदे गुट यदि अपनी इस छवि को बरकरार नहीं रख पाता है, अपनी सीट को बरकरार नहीं रख पाता है, तो बीजेपी का सीधा सीधा मुकाबला शिवसेना से या उद्धव ठाकरे से देखने को मिलेगा। इसका नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है। लिहाजा फिलहाल जो लड़ाई चल रही है उसमें कोर्ट से आए निर्णय के बाद में उद्धव ठाकरे का गुट उत्साहित है। उन्हें लगता है कानून के ज़रिए जो जीत उनको मिली है उसके बाद में लोगों के भीतर एक अलग किस्म का मैसेज जाएगा। ये वो मैसेज होगा जो आगामी बीएमसी चुनाव पर भी प्रभाव डाल सकता है, आगामी विधानसभा चुनाव पर भी प्रभाव डाल सकता है। ये तो आज तक की स्थितियां हैं। ऋतुजा लटके अब चुनाव लड़ पाएंगी और ये विश्वास जानिए कि उनका चुनाव हल्का नहीं रहने वाला है। वो एक बहुत मजबूत कैंडिडेट यहाँ से दिखाई दे रही हैं। सहानुभूति के वोट तो उनके साथ हैं ही, उद्धव का नाम भी उनके साथ में और उद्धव के प्रति जो सहानुभूति है वो भी उनके साथ में। देखना होगा परिणाम क्या आते हैं। बीजेपी अपने स्तर पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता है। एकनाथ शिंदे गुट भी सपोर्ट कर रहा है तो निश्चित तौर पर उनके कार्यकर्ता जो जमीन पर उनके ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता हैं वो तब सब भी बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन करते दिखाई देंगे। मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है, कड़ा होने वाला है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि इस मुकाबले के जो नतीजे होंगे वो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।